जब सबने यह दृष्टिपात किया तो लोग बड़े प्रसन्न हो गए। लोगों का दुख समाप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया। परंतु उसी धनुष को टूटा देख करके भार्गव परशुराम जी को कष्ट। तो धनुष के टूटने के कारण कष्ट नहीं है। यदि धनुष टूटने के कारण ही कष्ट होता तो सबको होता, लेकिन मात्र आपको हो रहा है, उसका कारण धनुष का टूटना नहीं है। उसका उत्तर हमें शास्त्रों से मिला कि व्यक्ति को दुख प्रदान करने वाला कौन होता है, सुख प्रदान करने वाला कौन होता है। व्यक्ति भ्रम में रहता है कि इसने हमें दुख दिया, अमुक व्यक्ति ने हमें सुख दिया, जबकि सुख दुख देने वाला संसार में कोई नहीं। सुख दुख देने वाला स्वयं व्यक्ति का कर्म होता है। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म का ही परिणाम वो स्वयं भोगता है, कोई देने वाला नहीं है। तो भार्गव परशुराम जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनको कष्ट मिल रहा है। तब उत्तर मिला शास्त्रों से, दंडस पातनम चयो वाक्य पारुष्यार्थ दूसरे, क्रोध जे अपि गणे विद्या, अति कष्ट में त्रिकम सदा। दंड देने का भाव, वाणी में कठोरता और अंतःकरण में क्रोध का स्थान हो जाने से व्यक्ति को स्वयं कष्ट प्राप्त होता है। तो परशुराम जी जो वर्तमान में क्रोध कर रहे हैं, ये क्रोध ही कष्ट का कारण है, धनुष के टूटने से कष्ट नहीं है। महाराज, हमें लगता है आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले को जानना इतना अगम नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को जानने के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप तो साधक हैं, आपने तो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, आप सुजान उपाधि से अलंकृत हैं। जो साधक हैं, सिद्ध हैं, सुजान हैं, उन्हें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यथा सु अंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, तो कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। कौतुक जो देखना चाहते हैं वो सहज में ही देख लेते हैं, परंतु आपके क्रोध के कारण इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें लगता है क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। धनुष टूट गया है, अरे धनुष के टूटने पर इतना आप क्रोध कर रहे हैं, ये तो संसार का नियम है। आयुधों का निर्माण होता है, किस लिए होता है? प्रयोग के लिए। और प्रयोग ही प्रयोग में ना जाने कितने आयुध आज से पहले टूट गए। संसार में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधाता ने जब संसार बनाया तो संसार में नियम भी बनाया। नियम क्या? जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो फिर जन्म होगा। यही तो नियम बना। वैसे ही संसार में जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो समय पूर्ण हो जाने पर उन्हीं वस्तुओं का निर्माण भी हो जाता है, पुनः वस्तुओं का नवीनीकरण होता है। तो ये संसार है, संस्कृति है, चल रहा। आज एक टूट गया तो आप इतना क्रोध कर रहे हैं। आज से पहले तो बहु धर्मी तोरी लड़काई, पर कबहू ना अस रिस्क कीन गोसाई। आज से पहले तो ना जाने कितने धनुष टूटे, लेकिन आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध और विरोध नहीं हुआ। आपके द्वारा क्रोध शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप बीत राग हैं, और जो बीत राग हो चुका है उसके जीवन में ये क्रोध शोभा नहीं देता है। जो आसक्ति भय और क्रोध से परे हो गया उसके जीवन में एक धनुष टूटने के कारण क्रोध, ये विचारणीय विषय है। एक तर्क आता है, संसार में जब मोह का बंधन टूटता है तो भी व्यक्ति को कष्ट होता है। किसी से हमने संबंध स्थापित कर लिया हो, किसी से हमारा अनुराग हो गया हो, और वो संसार से जब जाता है तो भी कष्ट का कारण बनता है। परंतु आप तो निर्मम है। विहाय कामान्या सर्वान पुमान चरित निष्प्रहा, निर्ममो निरअहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। आपके जीवन में तो ममता का भी कोई स्थान नहीं, मोह का भी कोई बंधन नहीं, संसारिक संबंधों का भी कोई स्थान नहीं। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, आप ही अवगत करावें। देखो, ये पूछ भी रहा है और निर्णय भी दे रहा है, फिर पूछ रहा है। बोले ममता आप पे है नहीं, फिर यही धनु पर ममता नहीं।
इस धनुष पर हमारी कोई ममता, हाँ ममता हमारी शंकर जी से, और ये शंकर जी का है तो इस पर हमारी क्या हुई, श्रद्धा हुई। जैसे संसार से ममता नहीं करनी चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, ये 10 स्थान है, 10 रस्सियों से जीव बंधा है ममता की। लेकिन भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बतोरी। ओ दादा, कुछ विशेष सुना रहे हो तो मैक ले लो, हम सुनन, और न सुना रहे हो तो फिर हमारा सुनो, थोड़ी देर बैठो। ठीक 10 रस्सियों, ममता की रस्सियों से जीव बंधा है। भगवान कहते सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांध भरी। तो उत्तर हुआ जब ममता खराब है तो भगवान के चरणों से अच्छी कैसे है। जैसे नाली का पानी हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन जब वही नाली का जल गंगा जी में मिल जाए तो भैया शुद्ध रहेगा, बोलो शुद्ध हो जाएगा ना। तो बस इतना अंतर है, जब बुराई भी भगवान से जुड़ जाती है तो अच्छाई हो जाती है। हाँ, ममता भगवान शंकर से है तो फिर संसार से क्या करो, माता पिता से ममता न करो, न करो, माता पिता से श्रद्धा करो। तो इस धनुष से मेरी श्रद्धा है, ममता नहीं है। पहले इस बात पर आप पुनर्विचार की याचिका अपने हृदय पर प्रेषित करें। दूसरी बात, कुछ बातें तुम्हारी बड़ी महत्वपूर्ण आई। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्वै विमुक्तई। इस कोटि का हमें तुमने बता दिया, ये जानते हो कि इस कोटि के, तो बोले फिर क्रोध नहीं होना चाहिए। इसी कोटि के एक और महात्मा हुए, महात्मा कपिल, सब लोग जानते होंगे, जिनके पिता करदम और माता देवहूति। कपिल जी भी थे निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्तई। लेकिन एक बार सगर के 60,000 पुत्र उन्हें बन सके आए। अरे राम राम, इन्हीं के बन सके, गजब हो गया। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि दूध का जला माठो फूंक फूंक के पियत है। अब देखो जरा इस बात को समझो, ये भी वीतराग थे, लेकिन जिस समय सगर के 60,000 पुत्रों ने इनकी श्रद्धा पर चोट पहुंचाई थी तो प्रेम किया होगा इन्होंने। क्यों भैया, क्यों दादा, क्यों गुप्ता जी, क्या किया था? भयंकर क्रोध किया था कपिल, और 30 नेत्र से अग्नि परिचालित करके 60,000 पुत्रों को जला दिया था। तो क्या उनके ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया था कि महाराज आप वीतराग हो, आप क्रोध क्यों कर रहे हो? अब आइए, जैसे परशुराम भी वीतरागी हैं, द्वंद्वै विमुक्तई हैं, लेकिन आज धनुष तोड़ने वाले ने मेरी श्रद्धा पर चोट किया है। और यह दृश्य देख करके अगर मैं क्रोध कर रहा हूं तो आपको गंगा की सौगंध, ईमानदारी से बताओ, क्या लक्ष्मण को प्रश्न करने का अधिकार है? नहीं है। यही बात, इसको समझाओ, बालक है भी। हाँ, पहली बार महात्मा से जो है उलझ रहा है, अयोध्या का राजकुमार है, इसलिए पहली बात तो ये आपके बेटे हो गई। यद्यपि आपकी बात सत्य है, द्वंद्वै विमुक्तई निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्वै विमुक्तई, लेकिन इस सिद्धांत के बाद भी जब उसी महात्मा की श्रद्धा पर कोई चोट करता है तो महात्मा ताल नहीं ठोकता, महात्मा निपटा ही देता है। अब ये मानो हम केवल ताल ठोक रहे हैं, छोटे राजकुमार। एक बात हमको बड़ी अच्छी लगी तुम्हारी, और बड़ी हमारी तरफ भी देख लो। हाँ, ऐसे ये बात थोड़ा सा देखते जाओ तो नेत्र से नेत्र मिले, थोड़ा थोड़ी गर्माता है भाई। तो राजकुमार, इस बात पर आप विचार करिए। आपने कहा कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, व्यक्ति के कर्म से ही उसे सुख और दुख। तो परशुराम का कौन सा कर्म तुमको ऐसा खराब दिख गया कि तुम जो है यहां पर हमें दुख देख रहे हो? देखो, ऐसा नहीं है। सुख और दुख, जैसे वीतरागी महात्मा के जीवन की श्रद्धा पर चोट हो जाए तो दुख होगा। कपिल जी के कौन कर्म खराब थे कि दुख हुआ?
एक मैं और उदाहरण दे रहा हूं। एक सभा थी, एक दक्ष यज्ञ का मंडप था। उसी यज्ञ को देख करके सारे देवता, सारे लोग प्रसन्न थे, प्रसन्नाभूत। लेकिन जब उसी दृश्य को मैया सती ने देखा, सती जाई देखेऊ तब जागा, अब कतहु न दीख शंभु कर, दुखी हो गए। उनका क्या कर्म खराब है भाई। एक सभा और थी, ब्रह्म सभा। राम बाबू, ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है, तुम अपने में ध्यान रखना, दूसरी तरफ लोग न जाए, क्योंकि ये सब चल रहा है। राम बाबू जी हमारे बड़े अच्छे अभिनेता हैं। हाँ आज जो मयंक की तरफ लोग ले चले वहां नहीं, राम बाबू जी हमारे ये कुशल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये सभी कर लेते हैं, सभी वो एक ही करते हैं। हाँ देखो राम बाबू, बोलो जरा, गर्मी आवे, बोल दो। और आप लोग सुन रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी का बड़ा ही सुंदर संवाद। और ये विशेषता है कि जो आप ये दुर्लभ मूर्तियां देख रहे हैं, ये शायद कहीं कहीं इनका आगमन होता है, नहीं अमुदय में होता है। हाँ, चाहेंगे कि एक बार सभी लोग तालियां बजाएं बड़ी जोर के साथ। हृदय से साधुवाद है आप सभी को। और ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारे परमादरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत गुप्ता जी का ही स्नेह है कि न चाहते हुए भी बाध्य होकर हम लोगों को आना पड़ता है, क्योंकि प्रेम के बंधन में हम लोग बन जाते हैं। फिर एक घड़ी तो फोनो नहीं उठाते तो फिर क्या हुई कि या हुई बात करने में तो जाएगा लेकिन वो आना पड़ता है। बहुत सुंदर, हमारे गुप्ता जी को आशीर्वाद है, साधुवाद है। दिनोत्तर आपके हृदय में प्रीति भगवान के प्रति बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। चलिए विस्तार ना हो, मैं एक बात और कह रहा हूं। एक दृश्य दिखा रहा था ब्रह्म सभा का, जिस समय शंकर जी को गालियां बक रहा था दक्ष, तो उस दृश्य को देख करके नंदी बाबा को कष्ट हुआ था। अब बताओ नंदी बाबा कौन कर्म खराब रहा है हो? तो जहां श्रद्धा पर चोट होती है वहां भी दुख होता। आपका नियम सही है, लेकिन उसके अतिरिक्त अतिरेक भी कहीं न कोई बात, श्रद्धा पर चोट होने से दुख होता है। इसलिए राजा के छोकरे, जो तुमने बहुत धनुइयां तोड़ी है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है। एक बात और तुमने बहुत अच्छी, कहो तो कही दे, विस्तार ना हो, बहुत अल्प समय में कह रहा हूं। तुमने कहा आयुध का निर्माण ही होता है कि प्रयोग के बाद ना, उन आयुधों में और इस आयुध में अंतर था राजकुमार। जैसे सुदर्शन चक्र है, तो क्या कई बार उसका प्रयोग हुआ तो क्या वो उसको समाप्त कर दिया जाएगा? जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल है, शूल तो बहुत है, क्या उसका प्रयोग हुआ नहीं? कई बार हुआ, तो क्या उसको खत्म कर दिया जाए? ब्रह्मदंड है, प्रयोग हुआ, कालदंड है, प्रयोग हुआ। उसी कोटि में जैसे सारंग है, मेरे हाथों में है, इसका भी प्रयोग हो चुका, तो क्या इसको समाप्त कर दिया जाए? ये दिव्य आयुध है छोटे राजकुमार, इसलिए इसका प्रयोग भी है और इसका संवर्धन भी है और संरक्षण भी होना चाहिए। और जिसने इसको तोड़ा है, इसने अच्छा कार्य नहीं किया। इसलिए है राजा के छोकरे, बोलत तो ही न सम्हारी, धन भी समुद्र पुरार धन विद्युत। देखिए आयुध तो बहुत है, दृष्टि गदा चक्र वज्र त्रिशूल असि खड्ग चंद्रहास फरसा मुसल परशु कुंटा पट्टिस वसी तलवार बर्छी इत्यादि, न जाने कितने अस्त्र शस्त्र हैं। इनकी पूजा भी होती है और इनका प्रयोग भी होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यही आयुध कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जब आयुध निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो फिर उन आयुधों का प्रयोग परीक्षण के रूप में होता है। महाराज जी समझना, परीक्षण में यदि वो आयुध उत्तीर्ण नहीं हुए, तो उन आयुधों के नष्ट हो जाने से समाज में कोई हानि की स्थिति नहीं बनती है।
नवीन आयुधों का निर्माण होता है, उनका प्रयोग होता है। वैसे ही ये धनुष निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया था। अब इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में कर पाना इतना संभव नहीं। हम समझ रहे हैं आपकी भावना, इतना संभव नहीं था। इससे कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने प्रयोग के पहले परीक्षण किया है। परीक्षण क्या किया? धनुष को उठाया। यद्यपि राजा जनक का प्रण तोड़ने का था तो तोड़ देना चाहिए, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यही परीक्षण है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, फिर इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाया। लेत चढ़ावत खेचत, और धनुर्वेद कहता है निर्मुक्त आयुध की अबाधित प्रतिज्ञा को ही प्रतिबाधित पहले करना चाहिए, बांधना चाहिए। फिर उसे क्या करना चाहिए? उसकी प्रतिज्ञा को खींचना चाहिए। भैया इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धनुष तोड़ने वाले ने उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाया और खींचा। उसका बल अपरमेय है। धनुष तोड़ने वाले के बल की कोई सीमा नहीं है, लेकिन धनुष की एक सीमा थी, धनुष की एक क्षमता थी। उस क्षमता ने उस बल की क्षमता को सहन नहीं कर पाया और धनुष ये छूते ही टूट गया। दोनों सिरे आपस में जैसे ही छुए वैसे ही धनुष ये मध्य से टूट गया। इसमें धनुष तोड़ने वाले के बल का कोई दोष? भैया कोई दोष है क्या? ईमानदारी से बताना। जैसे समुद्र है, जहाज है और उसमें आवश्यकता से अधिक भार है, जहाज में भार है, तो वो जहाज समुद्र में डूब जाएगा। जब जहाज समुद्र में डूब जाए तो फिर ये निर्णय निकाला जाए कि इन तीनों में दोषी कौन है। समुद्र दोषी है कि जहाज दोषी है, किसमें जो भार था वो दोषी है? कौन कारण है? कारण कौन सा बनेगा? समुद्र कारण, जहाज कारण या भार कारण? भार। देखो ये समाज का उत्तर है। भार के कारण यदि जहाज समुद्र में डूबता है तो उसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। महाराज जी, जिस प्रकार भार के कारण जहाज के डूबने से समुद्र का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार यह समाज के कारण धनुष तोड़ा गया है, तोड़ने वाले के बल का कोई दोष नहीं है। यही प्रमाणित किया गया है मानस में। शंकर चाप जहाज सागर अमुखई बाहुबल, तो बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। और यही उत्तर आपकी दूसरे बिंदु से भी जुड़ रहा है। जिस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति को दंड देने का भाव यदि आ जाए, जिसका कोई दोष ना हो, जिसकी कोई गलती ना हो, जिसका कोई अपराध ना हो, ऐसे व्यक्ति को जब कोई दंड देता है तो महाराज दंड देने वाले को भी समाप्त होना पड़ता है। ये विचार करना चाहिए कि हम दंड किसी निर्दोष को तो नहीं दे रहे हैं। आपने एक उदाहरण दिया है कपिल मुनि का, और जो उदाहरण दिया है ये हमारे वंश से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के इक्ष्वाक, इक्ष्वाक के कुछ के विकुच, विकुच के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता की सुसंधि, सुसंधि के ध्रुसंधि, ध्रुसंधि के प्रसेनजित, प्रसेनजित के असित, असित के हुए सगर। महाराज सगर, और महाराज सगर के ही 60,000 पुत्रों के द्वारा कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के क्रोध का प्रयोग किया गया। पहले क्रोध कपिल मुनि ने नहीं किया है, पहले क्रोध राजकुमारों के द्वारा किया गया, क्योंकि राजकुमार अपने धर्म के अंतर्गत गए थे। पिता ने आदेश दिया कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोज करके लाओ। यदि किसी के पास वो घोड़ा मिल जाए तो उसे युद्ध के लिए ललकारो। कोई यही नियम होता है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही खोजना होता है। और वो खोजने गए। एसान सा सगरो सागरो नाम एन खन्निता षष्ठ पुत्र सहस्त्राणी यम यांतम परवार्यन
और घोड़े को खोज पाना इतना सरल नहीं था। उन पुत्रों ने क्या किया, पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया और इतना खोदा कि आज जो समुद्र आप देख रहे हैं ये उन्हीं पुत्रों की खुदाई करने के कारण है। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ था। कपिल मुनि ने नहीं बांधा था, वो घोड़ा देवराज इंद्र ने बांधा था। ये षड्यंत्र था देवताओं का, लेकिन कपिल मुनि का कोई दोष नहीं था। परंतु कपिल मुनि पर जब उन राजकुमारों ने क्रोध किया, किसी निर्दोष को दंड देने का भाव आया, तो परिणाम स्वरूप उन राजकुमारों को ही भस्म होना पड़ा। महाराज उत्तर बन गया। क्रोध के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्रोध सकारण और दूसरा क्रोध होता है सकारण और अकारण। तो सकारण यदि क्रोध होगा तो उसका परिणाम आगे चल के भले ही सुखद हो, लेकिन जो क्रोध अकारण होगा उसका परिणाम कभी सुखद नहीं हो सकता है। तो परशुराम जी का जो क्रोध है ये सकारण वाला है कि अकारण वाला है? यदि धनुष तोड़ने वाले का कोई अपराध होता, कोई गलती होती, तो आपका क्रोध ये सकारण वाला बनता, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। बस बात हमारी बन गई, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। महाराज कहते हैं हमारे जीवन में ममता धनुष के प्रति नहीं है, ममता भगवान शंकर जी के प्रति है। धनुष से क्या है? धनुष से श्रद्धा है। बस उल्टा कर दिया आपने। भगवान शंकर जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और धनुष से ममता होनी चाहिए, उल्टा कर दिया। भैया श्रद्धा वस्तु से होगी कि चरणों से होगी? बताओ। श्रद्धा चरणों से होती है। वेदारंभे अवसाने चापादो ग्रहो गुरु सदा सहस्त्र हस्तादेयम साही ब्रह्मांजलि स्मृता। एक और गुरु जी के चरण होते हैं और एक और गुरु जी के द्वारा प्रदान किया हुआ ग्रंथ होता है, लेकिन श्रद्धा गुरु जी के चरणों से होती है और ममता गुरु जी के द्वारा प्रदान किए गए ग्रंथ से होती है। तो ममता और श्रद्धा में पहले स्थान चयन करो कि स्थान कौन सा सही है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन आगे क्या है? सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। चरण ही केवल है। तो भगवान शंकर जी के प्रति आपकी श्रद्धा है महाराज जी, तो इस श्रद्धा को अटूट रखो। परंतु अगर श्रद्धा कहीं धनुष से हो जाएगी तो ये श्रद्धा अटूट नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब धनुष ही टूट गया तो श्रद्धा कैसे बचेगी? तो श्रद्धा ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जो जिसको कोई काट ना पावे। रही बात भगवान शंकर जी की, तो महाराज जी आपको एक वेदांत का सिद्धांत बताता हूं। भगवान शंकर जी का जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा, और आत्मा सक्षम कितनी है? तो आचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषति मारुतः। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और भगवान शंकर जी का स्वरूप आत्मा का है। तो भगवान शंकर जी के प्रति किसी ने चोट नहीं की है। ये उदाहरण जितने आपके हैं ये भगवान शंकर जी के अपमान वाले हैं, परंतु हमारा उदाहरण ये है कि भगवान शंकर जी के विरोध में यहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है। भगवान शंकर जी के अपमान के लिए यहां कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। और महाराज ये धनुष है, धनुष को नष्ट होना ये निश्चित था, और ऐसे पुराने ऐसे कमजोर आयुध के नष्ट हो जाने से कोई हानि नहीं है। बचा भी रहता तो कोई लाभ नहीं था। महाराज जी इस पर विचार करो। देखो कितना भी विचित्र बालक है, इसको थोड़ा सा विचार कर। एक बोले पुराना है, जीर्ण है, कमजोर है। क्यों भाई? ये धनुष कमजोर था। भूप सहस 10 एक ही और लगे उठावन टरे। अब ईमानदारी से बताओ।